कुछ मित्र मुझे प्रेम करते हैं, मुझे सुनते हैं और कहते हैं कि गुरुजी आपके चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, व्यूज़ भी कम आता है। तो मित्रों, ये जो आप मुझे प्रेम करते हैं ये मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, मगर इसमें कुछ बात समझनी चाहिए। ज़्यादा व्यूज़ लाने से अध्यात्म का कोई भी संबंध नहीं है। पहले तो अध्यात्म में श्रुति परंपरा होती थी। श्रुति परंपरा में ये होता था, गुरु सभी के लिए नहीं बोलता था, वो केवल मुमुक्षु के लिए ही बोलते थे। और उसमें भी जो शिष्य बनने के लिए तैयार होता है, उसी के कान में अध्यात्म का जो गुप्त रहस्य है वो बताते थे। और वो परंपरा बहुत हजार सालों से चलती आ रही है। उसमें ये बात किताब में भी नहीं लिखी जाती। पहले तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं कि आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर लो और उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करो और सभी को दिखाओ। पहले लिखने की व्यवस्था थी, तो भी गुरु लिखते नहीं थे, वो प्रवचन ही देते थे। और वो भी सभी के पास प्रवचन नहीं देते थे, मुमुक्षु के बीच में प्रवचन देते थे। और उनमें से भी जो गूढ़ बात है वो भी सभी को नहीं बताते थे। वो दीक्षा लेके जो सन्यासी बनने के लिए तैयार होते थे, सन्यासी हो जाते थे, और जिसका विकास होता था उसके कान में वो कहते थे। और एक गुरु दूसरे के कान में कहते थे, और वो फिर बाद में जब वो गुरु बनते थे फिर वो अपने शिष्य के कान में कहते थे। एक कान से दूसरे कान तक ये श्रुति परंपरा चलती आई है और ये लिखा नहीं जाता कहीं पर। अभी तो बहुत सारे माध्यम हो गए, आप प्रवचनों को पोस्ट कर सकते हो और सदा के लिए आप इसको संग्रहित कर सकते हो। मगर इससे धर्म का कोई लाभ नहीं हुआ, इससे धर्म की हानि ही हुई। धर्म ऐसा विषय नहीं है जैसे राजनीति होता है या साहित्य होता है या और कुछ ज्ञान की बात होता है, जैसे साइंस की बात होती है। साइंस को घर घर पहुंचाना चाहिए, साइंस को सभी लोगों को समझना चाहिए, मगर अध्यात्म को घर घर पहुंचाना नहीं चाहिए। सभी लोगों के बीच में अध्यात्म को कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग अध्यात्म को समझ नहीं पाएंगे उनके सामने आप उसको कहोगे तो उसका कुछ वो गलत अर्थ निकालेगा और वो गलत करके बैठेगा धर्म के नाम पर। इसलिए धर्म के नाम पर कितने गलत कार्य होते रहते हैं ये आप देखें। धर्म के नाम पर लोग अपना जान तक दे रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही है, विवाद हो रहे हैं, दुश्मनी बढ़ रही है, पाखंड चल रहे हैं, अंधविश्वास चल रहे हैं। ये सब धर्म के नाम पर ही है। धर्म में लिखा है कि दूसरे की सेवा करनी चाहिए, तो लोग अब धर्म पाने के लिए ऐसा करते हैं, पहले खुद ही उसको परेशानी में डालते हैं और खुद ही उसको उपचार करते हैं। पहले उसको बीमार करते हैं, फिर बाद में उसको उपचार करते हैं। वो धर्म का ऐसा अर्थ निकाल लिया लोगों ने। यही लोग सिगरेट और दारू की कंपनी खोलते हैं और यही लोग हॉस्पिटल भी खोलते हैं। दोनों तरफ से आपको वो मारते हैं और इनका ये धर्म है। हॉस्पिटल खोलते हैं और कहते हैं कि धर्म के लिए वो हॉस्पिटल खोलते हैं। आपको लगेगा भी कि भाई इसने तो अच्छा काम किया, लोग हित के लिए, समाज के लिए सेवा किया, इसने तो स्कूल खोला, हॉस्पिटल खोला। मगर आप गहरे में जाओगे, वही लोग खोल रहे हैं हॉस्पिटल जो तंबाकू, शराब, सिगरेट, इन चीज़ों का जिसके पास इनकी कंपनी है, जो लोगों को बीमार करने वाले प्रोडक्ट होते हैं, कोका कोला हो गया और ऐसे बहुत सारे
फूड्स होंगे जो लोगों को हानिकारक होंगे शरीर में, तो इसका वो कंपनी खोलते हैं पहले और बाद में वही लोग हॉस्पिटल खोल देते हैं। तो लोगों को पास धर्म को ऐसे बता दिया जाएगा तो धर्म की बात वो अपनी तरह से व्याख्या करेंगे और कुछ गलत कर बैठेंगे। इसलिए धर्म गोप्य विषय है, सभी के लिए धर्म नहीं होता है। और इसमें भी जो गहन बात होगी वो सभी को कहनी नहीं चाहिए, वो तो जो एकदम मुमुक्षु ही है उसके साथ ही कहनी चाहिए। इसलिए मैं भी आपको कुछ गहन बात जब होती है तो उसका अलग सा प्रवचन बना के, मेडिटेशन की वीडियोज हैं तो उसका भी अलग प्राइवेट करके, जो आप मुमुक्षु है, जो इसके लिए आप कुछ देने के लिए भी तैयार हो सकते हैं, कुछ आपके भीतर इसको प्राप्त करने के लिए कुछ समर्पण भी है, तो ही आपको मैं देता हूँ। तो आप जिन मित्र को, जो मित्र लगता है कि आप मुमुक्षु है, तो आप मुझे चैट करें, उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक और नंबर। तो पहले ये श्रुति परंपरा होती थी और गुरु शिष्य के कान में ही कहते थे। तो अध्यात्म में व्यूज का कोई वैल्यू है नहीं। भेड़ों की भीड़ को इकट्ठा करके धर्म को नुकसान ही होगा, धर्म को फायदा नहीं होगा। हाँ, राजनीति को फायदा होगा, आपका जितना व्यूज आएगा उतना आप पॉपुलर होंगे, आप वोट पाएंगे, राजनीति में आपका सफलता होगा, व्यवसाय में आपका सफलता होगा, कैरियर में आपका सफलता हो सकता है, लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ जाए और आपके फॉलोअर हो जाएं, तो आपको व्यापार में फ़ायदा हो सकता है। अध्यात्म में तो फ़ायदा कतई नहीं होगा, क्योंकि अध्यात्म में जो गुरु होंगे ना सच्चे, उनको तो कुछ आवश्यक है नहीं, उनको तो कुछ चाहिए नहीं। जो स्वयं में पूर्ण है उनको व्यूज की क्या आवश्यकता, चाहे 1 व्यूज हो चाहे करोड़ व्यूज हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। न करोड़ व्यूज होकर वो खुश होंगे, न 1 व्यूज होकर वो दुख होगा, क्योंकि बाहर से सुख दुख का कोई संबंध नहीं होता। सुख दुख तो अपने अंतरतम का आविष्कार है, उसने वो बात जान ली। इसलिए जो गुरु है उसको कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, इसमें जो गुरु बन के बैठे हैं और गुरु के नाम पर जो व्यापार करना चाहते हैं उनको फ़ायदा होगा और उनके पास ज़्यादा व्यूज आए। इसलिए ये लोग सब काम छोड़ छाड़ के, कर्तव्य कर्मों को छोड़ छाड़ के इसी को कैरियर बनाने में लग जाएंगे, क्योंकि यहीं से पैसा ज़्यादा आने लगा तो दूसरा काम फिर क्यों करें आप। तो आप छोड़ देंगे, जो सामाजिक काम करते हो ना, वो छोड़ छाड़ के आप किसी जगह एक आश्रम बनाकर वहाँ बैठ जाओगे और दिन भर आप उसी में आप व्यवसाय करोगे, उसी में वीडियोज़ बनाते रहेंगे, उसका प्रमोशन करते रहेंगे और ऐसे थंबनेल बनाएंगे क्लिकबेट, और आप कैसे व्यूज बढ़ाना है इसके बारे में कूटनीति करोगे, रणनीति करोगे, पैसा इसमें खर्च करोगे, तो आपके पास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। मगर ये भीड़ से ना आपका कुछ फ़ायदा होगा, ना ये भीड़ में आने वाले जो भेड़ें हैं उनको कुछ फ़ायदा होगा। ये केवल व्यवसाय का कारोबार होगा, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। धर्म तो गुप्त रहस्य है, ये रहस्य सभी को बताना नहीं है। इसीलिए भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं, तुम गीता का जो ज्ञान है इसको उसी आदमी के साथ शेयर करो जो मुझे प्रिय है, जो चाहते हैं ये बात, उसी के साथ आप ये बात करो। जो चाहते नहीं उसके लिए आप धर्म की बात मत करो। आप रास्ते में चल रहे हो, कोई आदमी आपको मिल गया तो उससे आप धर्म की बात करने में मत लग जाओ भाई। जो आप बैठे हो कहीं पर, तो खुद चल के कोई आया आपके पास और प्रश्न करने लगा तो ही आप उसका उत्तर दो। ये आध्यात्मिक उत्तर देने के व्यवस्था है, आपको नहीं देना है उत्तर। ज़बरदस्ती जाके किसी को रोक के भैया तो सुन ले, फिर उसको बिठा के उसको जैसे उपदेश देते हैं परंपरावादी लोग, इस तरह अध्यात्म का प्रवचन
नहीं देना है। अध्यात्म का प्रवचन इस तरह देना है कि अगर कोई आपके पास प्रश्न पूछने आ गया तो ही इसका उत्तर देना है। तो आपके जो बड़े बड़े व्यूज वाले सब्सक्राइबर वाले गुरु हैं वो तो इस तरह उत्तर देते हैं आपको, जैसे कि रास्ते पे कोई भी मिल गया उसको रोक देंगे, भैया तू रुक ले, और रोक के उसको कहेंगे कि भैया तू जहाँ जा रहा है तो मूर्ख है, मूढ़ है, तुझे पता नहीं, तू ये बात समझ। ज़बरदस्ती उस पर वो अध्यात्म को लाद रहे हैं। आप अध्यात्म का प्रचार कर रहे हो, पैसे देकर आप विज्ञापन दे रहे हो, तो आपका क्या अर्थ है? आप ज़बरदस्ती किसी को रास्ते से रोक के उसको अपनी बात बता रहे हो, है ना? ये बात समझ ले। और आपके जो ये बड़े बड़े व्यूज़ और सब्सक्राइबर वाले गुरु है, ये अगर पैसे देकर अपना वीडियो प्रचार कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? वो किसी को ज़बरदस्ती करना है ना। आप सुनना चाहते नहीं उनकी बात, और आपको वो आपके मोबाइल में अपनी वीडियो पहुंचाने के लिए पैसे दे रहे हैं। वो गूगल को पैसे देकर ज़बरदस्ती आपके मोबाइल में अपना वीडियो डाल रहे हैं, तो ये क्या बात है? यही बात है, जैसे कोई रास्ते पे जा रहा है, कोई लोग बैठा है, आप उसको कन्विंस कर रहे हो, आपको ज़बरदस्ती उसको बता रहे हो। तो धर्म की बात ऐसी की नहीं जाती भाई। धर्म की बात तो परीक्षा देकर ही की जाती है। जैसे कभी कभी हम बात करते हैं ना गुरुजीएफ की, तो गुरुजीएफ जो था वो अध्यात्म का रहस्य उसी को बताता था, वो परीक्षण करता था। पहले वो बुलाएगा 100 लोगों को, और 100 लोगों को किसी एक जगह पर बुलाएगा और बाद में कहेगा कि यहाँ कार्यक्रम रद्द हो गया, कल दूसरी जगह पर होगा। वो जान के ऐसा करता था ताकि जो ऐसे ही सुन के आए हुए लोग हैं उनको वहाँ से विदा कर दें। तो उनमें से 50 लोग विदा हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ये कैसा आदमी है, हमको परेशान में डाल दिया, आज कहा और आज कल कह रहा है और दूसरी जगह पर कह रहा है। तो वो वहाँ से भाग जाएंगे। फिर दूसरी जगह पर वो 50 आदमी को ले जाएगा और वहाँ पर भी ये कहेगा कि तुम भाई काम करो, कोई गड्ढा खोद लो, कोई सर सफाई में लग जाओ, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो। और इनमें से भी 25 लोग जो होंगे वो वहाँ से भाग जाएंगे। वो ये सोचेंगे कि कैसा गुरु है, हमको काम करवा रहा है, गड्ढा खोदा रहा है, कपड़े धोना पड़ता है, इसके उधर साफ सफाई करनी होती है। तो अहंकारी लोग वहाँ से भाग जाएंगे और 2-4 ही लोग अंत में जब बचेंगे तो ही उनके बीच में गुरुजीएफ क्या करेगा, अध्यात्म का अभ्यास करेगा और उनको लाभ भी होगा। अगर गुरुजीएफ 100 लोगों को सभी के साथ ऐसा प्रयोग करता तो वो 100 लोग खुद भी आगे बढ़ नहीं पाते, और 2-4 लोग जो आगे बढ़ पाते थे उनको भी वो डिस्टर्बेंस कर देते हैं। इसलिए भीड़ों से बचना आवश्यक है। आपने सुना होगा ओशो कहते थे उनके बचपन में 2-3 सन्यासियों को उनका मिलना हुआ। इनमें से एक सन्यासी थे जो पागल का नाटक करते थे। किसी जगह पर जाते थे तो लोग उनके पास इकट्ठा हो जाते थे, और बहुत सारे लोग इकट्ठा होने के कारण वो खुद भी वो परेशान में हो जाते थे, क्योंकि लोग उनको समय देते नहीं अपना ध्यान करने के लिए। और जो मुमुक्षु है, जो वास्तविक खोजी है, उनको भी वो आने नहीं देते। भीड़ भाड़ पैदा हो जाती है ना, तो असल व्यक्ति जो है गुरु के पास जा नहीं सकता। तो लोगों को, भीड़ों को वहाँ से भगाने के लिए वो पागलपन का एक्टिंग करते थे। वो कुछ भी कह देते हैं, जैसे पागल कहता है ना, तो ऐसे वो पत्थर उठा के फेंक भी देते और लोग वहाँ से भाग जाते, ये तो पागल है बोलते। और जो अनावश्यक भीड़ वहाँ से चली जाती तो ही जो बचे खुए लोग हैं तो उनके पास वो इस रहस्य के बारे में बात करते। ओशो के जीवन में ऐसे ही ओशो भी जहाँ प्रवचन करते थे वहाँ लाखों की भीड़ होती थी, है ना, मगर ओशो इनको काट छाँट कर लेते थे। ओशो का सिस्टम ये था, वो कहते थे तुम मेरे पास आना चाहते हो तो गेरुआ वस्त्र डाल लो और माला डाल लो,
और संन्यास ले लो। वो संन्यास को सभी लोग तो लेते नहीं। 100 लोगों में कोई 10 लोग ही होंगे जो संन्यास लेने के लिए तैयार होंगे। जो आदमी अध्यात्म के गहरे में उतरने के लिए जो गुरु बताते हैं, एक माला डाल दो, कुछ वस्त्र पहन लो, उतना भी कर नहीं सकता, तो अध्यात्म में वो बढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए ओशो ने ये शर्त लगा दिया था, संन्यास लो तो ही तुम मेरे अंतरंग शिष्य होगे, तो ही मैं तुझसे गहरी बात करूँगा। तो ऐसी व्यवस्था ओशो भी करते। मगर आजकल के जो व्यूज़ और सब्सक्राइबर को बढ़ाने वाले गुरु हैं, इनको तो धर्म का कोई महत्व है नहीं। ये तो मोटिवेशनल स्पीकर जैसे हैं। वो कहते हैं जितना ज़्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाए उतना वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका व्यूज़ बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और उनका व्यापार होता है। तो मित्रों, धर्म व्यापार नहीं है, धर्म व्यापार है नहीं। हाँ, धर्म में कुछ स्रोत साधन जुटाने के लिए कुछ आवश्यकता होगी और वो बड़ी संख्या में होगी नहीं, है ना। कुछ छोटी मोटी बात होगी। जैसे एक गुरु को जीने के लिए एक छप्पर चाहिए, थोड़ा उनको खान पीन के लिए कुछ स्रोत साधन चाहिए, तो उतना पूरा हो गया तो गुरु और किसी चीज़ के लिए लोलुप नहीं होगा। मगर अभी के जो गुरु हैं ये, इनको कार चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा अच्छा कपड़ा चाहिए, महंगा महंगा साधन चाहिए, श्रृंगार चाहिए। तो ये बात आप समझ लो, मेरा भी उद्देश्य नहीं है कि मैं मेरे चैनल में बहुत सारे भीड़ को इकट्ठी कर लूँ, और मेरा कोई इसमें व्यापार का उद्देश्य भी है नहीं। मैं जीवन से भागा भी नहीं हूँ। मैं जीवन में जो मेरा अपना कर्म है, भूमिका है, वो करता हूँ। और मैं नौकरी भी करता हूँ, सरकारी नौकरी है, और विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरर हूँ, और उससे मेरी जो जीवन की आवश्यकता है वो परिपूर्ति हो जाती है। और ज़्यादा अगर आप चाहोगे तो किसी के पास भी ज़्यादा नहीं होगा। तो इस हिसाब से मुझे प्रवचन करके पैसा कमाना नहीं है, प्रवचन करके व्यूज़ और सब्सक्राइब को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाने का अगर हमने निर्णय कर लिया तो उसका दूसरा रास्ता है। तो फिर आपको गूगल में अपने वीडियोज़ को एड में डालना होगा। तो कुछ हज़ार रुपया खर्च करके हम कुछ हज़ार ऑडियंस को खरीद सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसमें ये बड़ी दिक्कत की बात नहीं। और वीडियोज़ को ऐसा बनाएंगे कि आप देखते रहोगे, तो ऐसा एडिटिंग कर सकते हैं वीडियोज़ का। मैं शुरू में अपना फेस दिखाकर वीडियो बनाता था, अब मैंने वो भी छोड़ दिया, है ना। तो ऐसा वीडियो लोग नहीं देखेंगे। तो मेरा ये अपना एक शैली है। मैं नहीं चाहूँगा कि भीड़ भाड़ मेरे पास इकट्ठा हो जाए। मेरे वीडियोज़ को सुनने के लिए ज़्यादा संख्या में लोग आ जाएं, मेरे लिए ये कोई भी लक्ष्य नहीं है। मेरे लिए तो कुछ हज़ार लोग आप हैं, 1000 है, ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है। और 1000 में 100 लोग आप हैं जो मेरी प्राइवेट वीडियो सुनते हैं। तो 100 शिष्य मैंने पा लिया जिसको मैं अध्यात्म की गहन बात कर सकूं, तो ये तो मेरा बहुत सौभाग्य हो गया। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे, अगर 100 लोग को मैं अध्यात्म का गहन रहस्य बता सकूं, 100 लोगों को मैं इनलाइटमेंट करवा सकूं, तो मैं अपना जीवन सार्थक मानूंगा। तो ऐसे वो कहते थे। और मगर उनके जीवन में भी ये सुविधा नहीं थी, यूट्यूब की, सोशल मीडिया की। मगर अभी, और इसमें ये भी बात है कि गुरु को शिष्य के साथ जाना नहीं होगा, गुरु को शिष्यों को ढूंढने को जाना नहीं होगा, शिष्य ही गुरु को ढूंढते आएंगे। और आपके जो व्यूज़ और सब्सक्राइबर ज़्यादा वाले गुरु हैं, वो शिष्यों को ढूंढने वाले लोग हैं। वो एड डालते हैं, प्रचार करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? वो ढूंढ रहे हैं,
और वो ये बता रहे हैं कि वो समाज के लिए भला कर रहे हैं, लोगों को अच्छा अच्छा संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल फिजूल बात है। या भैंस के सामने बीन बजाने जैसी है। भैंस के सामने बीन बजाओगे तो भैंस समझ नहीं पाओगे। आप इन भेड़ों के सामने प्रवचन करोगे, ये भेड़े आपकी बात समझ नहीं पाएगी, मगर इससे आपका काम चल जाएगा, आपका व्यूज तो बढ़ेगा ना। तो इसलिए आप ऐसी बात करोगे। वो अध्यात्म की बात तो आप नहीं करोगे, जो साक्षी की बात होगी, मेडिटेशन की बात होगी, आप नहीं करोगे। आप तत्वों के बारे में चर्चा कम करोगे। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं उसके बारे में आप कहोगे। और ऐसे जो प्रवचन करने वो व्यूज वाले गुरु होते हैं ना, इनके प्रवचन क्या होते हैं आप देखें, वो सोशल इश्यू पर आधारित होते हैं। सोशल इश्यू पर बात करना धर्म का कोई उद्देश्य नहीं है, मगर सोशल इश्यू पर वही बात करेगा जो ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए सोचेगा। तो जो वास्तविक गुरु होगा तो वो तो स्वामी विवेकानंद जैसा होगा या रमण महर्षि जैसा होगा। जैसे रमण महर्षि है, उनकी बात आपने सुनी होगी ना, वो मौन रहते थे और उनके आश्रम में जो लोग आते थे उनसे बहुत थोड़े ही शब्द में वो बात करते थे। वो मौन ही रहते थे। दिन में कोई 10-15 मिनट वो बात करते थे, उससे ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि लोगों को बात करके कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे अच्छा तो मौन रहना है। मौन सबसे अच्छा प्रवचन है। तो इसलिए रमण महर्षि मौन रहते थे और जो उनके पास शिष्य जाते थे उनको भी मौन रहने के लिए वो कहते थे। और आप बताओ कि अभी यूट्यूब पर कोई ऐसा वीडियो डाल दे जहाँ पर मौन वीडियो हो, जहाँ पर गुरु कोई नहीं बोल रहा है, केवल मौन है, तो उसके वीडियो में क्या व्यू आएगा? नहीं, व्यू नहीं आएगा। मगर जो समझने वाले हैं वो 5-7 आदमी भी मिल गए तो भी बड़ी बात है। कृष्णमूर्ति भी ऐसी बात करते थे। जैसे रमण महर्षि के पास 8-10 लोग आते थे दिन में, तो 8-10 लोगों के लिए वो बोलते थे। ऐसे हमारे भी प्रवचन सुनने वाले दिन में 400-500 लोग आते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ना। दिन में 500-700 लोग आ जाते हैं नए, और 24 घंटे में 4-5 हज़ार लोग सुनते हैं, तो ये संख्या कम नहीं है। और हमको चाहिए केवल 10 आदमी, तो ज़्यादा संख्या से हम क्या करेंगे? और वायरल होकर भी क्या करेंगे? और वायरल होने का अर्थ क्या है? क्या दूसरे के कारण अपने को श्रेष्ठ साबित करना है? आप खुद में श्रेष्ठ नहीं हो तो ही आप दूसरे के सहारे श्रेष्ठ होने में लग जाओगे। आप खुद में ही श्रेष्ठ हो तो आपको श्रेष्ठ बनने के लिए दूसरे का सहारा क्यों चाहिए? और जो आप व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहे हो ना, वो तो अपने को बड़ा दिखाने के लिए आप कर रहे हो। तो इसका अर्थ क्या है कि आप बड़ा हो नहीं, आप अपने को बड़ा बनाने के लिए कंपटीशन में लगे हो। और आध्यात्मिक गुरु कंपटीशन में क्यों जाएगा और किस लिए जाएगा? अगर उसको पैसा आवश्यक हो तो व्यवसाय करेगा, ठीक है ना। और बहुत सारे व्यवसाय के उपाय है, वहाँ से ज़्यादा पैसे प्राप्त हो सकते हैं। मगर आप अध्यात्म को, धर्म को पैसा कमाने के लिए एक साधन की तरह प्रयोग कर रहे हो, तो आप दूसरों को भटकाओगे, खुद को भी आप बिगाड़ोगे। तो मित्रों, बात ये समझना चाहिए, वायरल होना नहीं है। और आपकी जो दृष्टि है ना, बिल्कुल क्षुद्र दृष्टि है। आप ये समझते हो इस गुरु के पास तो सब्सक्राइबर भी नहीं है, व्यूज भी नहीं है, तो इसके पास भी क्या ज्ञान होगा। इस तरह आप मूल्यांकन करते हो तो आप बच्चे हो, है ना। तो अगर ऐसा होता है कि जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यूज होता है, तो फिर जो टिकटॉक वाले हैं वो बड़े गुरु हैं आपके, आप उनकी पूजा करो। जो उल्टे सिल्टे गाली गलौज करके वायरल होने वाले लोग हैं, आप उनकी पूजा करो, उनको आप गुरु मानो। और उनके आगे तो आपके गुरु तो कुछ है ही नहीं। आप ऐसे गाना गाने वाले कितने वायरल होते हैं जो कुछ भी कह देते हैं,
गाली को गाना बनाने वाले लोग, इनके गाने में गाली होती है और इनका व्यूज सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग वायरल हुए हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि ये सबसे श्रेष्ठ गायक हैं? तो वायरल होने से, ज़्यादा व्यूज होने से, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाने से अगर आप मानते हो कि ये ठीक आदमी है तो आप गलत हो। इसलिए कहते हैं ना, चोर चोर को चोर नहीं मानता, चोर चोर को नेता मानता है ना। तो आप सभी लोग चोर हो, तो इसलिए जो आपके सब्सक्राइबर और व्यूज ज़्यादा वाले चोर हैं वो आपको चोर नहीं लगते, वो आपको गुरु लगते हैं। तो ये आपका प्रमाण दे रहे हैं। आप अगर ऐसा बात कर रहे हो कि व्यूज ज़्यादा जिसके पास है वो गुरु ठीक है, तो व्यूज किसके पास ज़्यादा होगा आप ये भी समझ लें। जिसके पास ज़्यादा ऑडियंस होगा उसके पास ज़्यादा व्यूज होगा। और ज़्यादा ऑडियंस कैसे है और संसार में ज़्यादा लोग कौन है ये आप देखें। क्या असल लोग ज़्यादा हैं या ख़राब लोग ज़्यादा हैं? आप देखें, है ना। आप देखें, सच्चे लोग ज़्यादा हैं या मूढ़ लोग ज़्यादा हैं, चोर ज़्यादा हैं। आप पाएंगे 90% लोग चोर हैं। और किसी गुरु के पास ज़्यादा व्यूज है तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसके पास जो भीड़ है उसमें से 90% लोग चोर है। ये तो सीधी सादी बात हो गई ना। 90% लोग संसार में चोर होते हैं और किसी के पास बहुत सारा व्यूज आता है तो वही चोर आएंगे ना वहाँ पर। नए आदमी कहाँ से आएंगे? आकाश से तो नहीं आएंगे आपकी वीडियो देखने के लिए। वही चोर आएंगे और वो भी इसलिए आएंगे ताकि आपने कुछ न कुछ उनकी बात की है, उनको पसंद आ जाए। तो इस तरह की आपने कुछ बात की है और आपने पैसे देकर अपना वीडियो उनके मोबाइल की स्क्रीन में दिखाया है और पहली बार उन्होंने खोल के देखा, लगा कि वो तो आप जैसे चोर हैं। आप भी चोर हैं, वो भी चोर हैं। चोर चोर को चोर नहीं देखेगा, चोर चोरों को साधु देखेगा। तो इस तरह आपका व्यूज बढ़ेगा। तो मित्रों, ऐसे मूर्खतापूर्ण बातों में आप मत पड़ें। जहाँ से भी आप लगता हो सच्चा ज्ञान, वहाँ से आप ज्ञान को ग्रहण करें। और भीड़ भाड़, व्यूज, सब्सक्राइबर, तो ऐसे भ्रम में आप मत पड़े। अब संसार में ये बहुत बड़ा भ्रम बढ़ने वाला है, क्योंकि टिकटॉक में कोई एक क्षुद्र पागल व्यक्ति वायरल हो जाता है और लोग मानते हैं कि वो ठीक आदमी है, क्योंकि वायरल हुआ तो ठीक हो गया। तो फिर आप उसी की तरह जैसे व्यवहार करोगे, उसी की भाषा आप बोलोगे, है ना। तो वो आप गलत आदमी को वायरल बनाओगे, उसका आप अनुकरण करोगे और आप समाज में वही शिक्षा दोगे और खुद भी वैसे ही बनोगे। तो इससे समाज का नुकसान ही होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे। धन्यवाद।